Hello friends, welcome in a fresh video of Soul's Desire. In this video we will solve type 3 questions of coding and decoding. Let's start with our first question. यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE को MQVI लिखा जाता है तो GAIN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? आइए देखते हैं। LOSE को MQVI लिखा जा रहा है तो फिर कंपेयर करते हैं। L के बाद क्या आता है? M आता है, तो यहाँ एक आगे जा रहा है। फिर O के बाद क्या आता है? P, फिर Q, फिर यहाँ पर 2 आगे जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। फिर देखते हैं S के बाद T, T के बाद U, फिर V, यहाँ 3 आगे गया। फिर E के बाद FGHI, यहाँ 4 आगे जा रहा है, मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी वैसे ही G के बाद क्या होता है? H होता है, तो 1 आगे जाएंगे। सेकंड वाला में 2 आगे जाएंगे। A के बाद B और C, यहाँ C लिखेंगे। I के बाद J K L, यहाँ L लिखेंगे। और N के बाद फिर 4 आगे जाना है। O P Q R, 4 आगे गए, यहाँ R। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख सकते हैं HCLR, तो यहाँ पर HCLR, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगला है 7। यदि इंडिया को KQFLC लिखा जाएगा तो जापान को क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। इंडिया I के बाद JK, तो इसमें जो हो रहा है 2 का अंतर हो रहा है। फिर N के बाद OPQ, 3 का अंतर आ रहा है। D के बाद EF, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है। और I के बाद JKL, 3 का अंतर आ रहा है। और A के बाद BC, इसमें 2 का अंतर आ रहा है। तो इसमें देखिए 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो हम लोग जापान में भी ठीक उसी प्रकार से लेंगे। 2 3 2 3 2 ऐसे लेंगे। J के बाद KL, 2 आगे जाएंगे तो L हो जाएगा। फिर A के बाद यहाँ 3 है तो 3 आगे जाएंगे। BCD, यहाँ D लिखेंगे। P के बाद QR, 2 आगे जाएंगे। A के बाद फिर 3 आगे जाएंगे, तो D पहले ही कर चुके हैं। फिर N के बाद 2 आगे जाना है। OP, यहाँ P लिखेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कैट को DDY लिखा जाता है तो BIG, बिग को क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। C के बाद क्या आता है? D, तो यहाँ 1 का अंतर हो रहा है। A के बाद BCD, 3 का हो रहा है। फिर T के बाद UVWXY, यहाँ 5 का अंतर आ रहा है। तो ये सभी ऑड नंबर है। 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद ऑड नंबर है, तो इधर भी ऑड में लिखेंगे। B के बाद 1 आगे जाएंगे। B के बाद C, फिर IJKL, यहाँ L लिखेंगे। फिर G के बाद HIJKL, यहाँ L लिखेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8। यदि विजय को WKMED लिखा जाता है तो अजय को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो V के बाद क्या होता है? W, 1 आगे जा रहा है। फिर I के बाद J और K, 2 आगे जा रहा है। फिर J के बाद KLM, 3 आगे जा रहा है। A के बाद BCDE, 4। फिर Y के बाद ZABCD, 5। तो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इधर भी असेंडिंग में ही लेंगे। A के बाद एक डिजिट आगे जाएंगे। A के बाद B, फिर सेकंड वाला में 2 आगे जाएंगे। JKL, यहाँ L लिखेंगे। फिर A के बाद 3, BCD, और Y के बाद फिर 4 आगे जाएंगे, तो ZABC, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। C के बाद D फ्री, यहाँ 2 हो रहा है। L के बाद MNO, 3 हो रहा है। फिर E के बाद FGHI, यहाँ 4 हो रहा है। और K के बाद LMNOP,
पहले कंपेयर कर लेते हैं। सी के बाद डी, फिर ई, 2 आगे जा रहे हैं। उसी प्रकार एल के बाद MNO, 3 आगे जा रहा है। और ई के बाद FGHI, 4 आगे गया। उसी प्रकार आर के बाद STUVW, 5 आगे गया। उसी प्रकार के बाद LMNOP और 1 आगे जाएंगे तो Q, 6 हो जा रहा है। तो इधर भी हम लोग फर्स्ट में 2 का अंतर लेंगे, टी के बाद UV, फिर ए के बाद फिर 3 का लेंगे तो यहाँ 3 है। BCD, यहाँ D लिखेंगे। बी के बाद फिर 4 जाएंगे आगे, CDEF, यहाँ F लिखेंगे। फिर एल के बाद फिर हम लोग को 5 आगे जाना है तो एल के बाद MNOPQ, यहाँ Q लिखेंगे। फिर ई के बाद हम लोग को 6 आगे जाना है तो FGHIJ और 1 K, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9। यदि कंचन को NEQGKEQ लिखा जाता है तो जयंती को क्या लिखा जाएगा? आइए देखते हैं। कंचन के LMN, यहाँ 3 का अंतर हो रहा है। एक के बाद BCDE, 4 का अंतर है। उसी प्रकार N के बाद OPQ, 3 का हो रहा है। फिर C के बाद DEFG, फिर 4 का हो रहा है। ये 3 4 3 4 का अंतर जा रहा है। H के बाद IJK, फिर 3 का हो रहा है। एक के बाद BCDE, 4 का। फिर N के बाद OPQ, 3 का। तो ये 3 4 3 4 का अल्टरनेटिंग हो रहा है। जयंती में भी हम लोग वैसे ही 3 4, शुरू में 3 लेंगे फिर 4 लेंगे। जे के बाद KLM, तो यहाँ M लिखेंगे। और ए के बाद जैसे यहाँ पर ही लिखा हुआ है ई लिखेंगे। फिर वाई के बाद 3 आगे जाना है, ZAB, यहाँ B लिखेंगे। फिर ए के बाद फिर 4 आगे जाना है, BCDE, यहाँ ई लिखेंगे। एन के बाद फिर 3 NOPQ, Q लिखेंगे। फिर टी के बाद फिर 4 आगे जाना है, UVWX, यहाँ X लिखेंगे। फिर आई के बाद 3 आगे जाना है, JKL, यहाँ L लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि नंबर को PXQGKY लिखा जाता है तो सीरियल को क्या लिखा जाएगा? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एन के बाद क्या होता है? OP, यहाँ दो का अंतर हो रहा है फर्स्ट में। फिर U के बाद VWX, 3 का अंतर हो रहा है। फिर उसी प्रकार M के बाद NOPQ, 4 का हो रहा है। ये मतलब असेंडिंग में हो रहा है लेकिन 2 से स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार B के बाद CDEFG, 5। E के बाद FGHIJK, मतलब 6 का हो रहा है। उसी R STUVWXY, यहाँ 7 का अंतर हो रहा है। तो इधर भी 2 3 4 5 6 7 लेंगे तो शुरू में S है। S के बाद T और U, तो यहाँ U लिखेंगे। फिर E के बाद 3 आगे जाएंगे, FGH, यहाँ H लिखेंगे। फिर R के बाद जो है 4 आगे जाएंगे, STUV, यहाँ V लिखेंगे। I के बाद 5 आगे जाएंगे, JKLMN, N लिखेंगे। A के बाद फिर 6 आगे जाएंगे, BCDEFG। उसी प्रकार L के बाद अभी 7 आगे जाएंगे, MNOPQR, तो यहाँ हम R लिखेंगे। यह हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार L के बाद 7 आगे जाएंगे तो MNOPQRS, तो यहाँ जो हो जाएगा S हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पुनीत को UYQKU लिखा जाता है तो JULEE, ये जूली है तो जूली को क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। P के बाद QRSTU, ये 5 हो रहा है ना। फिर U के बाद VWXY, ये 4 हो रहा है।
फिर एन के बाद ओ पी क्यू, ये 3 हो रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है हमको तो लगता है। फिर आई के बाद जे के 2 और टी के बाद यू 1, यानी 5 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो इधर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जे के बाद 5 जाएंगे के एल एम एन ओ, तो यहाँ ओ लिखेंगे। फिर यू के बाद 4 जाएंगे भी डब्ल्यू एक्स वाई। उसी प्रकार एल के बाद 3 जाएंगे एम एन ओ, और ई के बाद जो 2 जाएंगे एफ जी। फिर ई के बाद 1 जाएंगे एफ। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 11, यदि GRAIN को IVGQX लिखा जाता है तो CLAIM क्लेम को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। GHI, यहाँ 2 का अंतर है। R के बाद STUV, यहाँ 4 का अंतर है। फिर A के बाद BCDEFG 6 का अंतर हो रहा है। और I के बाद JKLMNOPQ, यहाँ जो हो रहा है 8 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार N के बाद OPQRSTUVWX, यहाँ जो हो रहा है 10 का अंतर हो रहा है, 10। तो यहाँ सम संख्या है, सभी इवन नंबर है, तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से जाएंगे। सी के बाद 2 डिजिट आगे जाएंगे DE, उसके बाद एल के बाद 4 आगे जाएंगे MNOP, यहाँ P लिखेंगे। फिर ए के बाद जो है 6 आगे जाएंगे BCDEFG, यहाँ G लिखेंगे। फिर आई के बाद जो है 8 डिजिट आगे जाएंगे, तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है क्यू लिख देते हैं, 8 डिजिट में ही है। फिर एम के बाद 10 आगे जाना है NOPQRSTUVW, यहाँ लिखेंगे W। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि BRAND को CTBPE लिखा जाता है तो ONIDA को क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं। बी के बाद C 1 हो रहा है, RST 2 आ रहा है, A के बाद P फिर 1 हो रहा है, फिर N के बाद OP 2 हो रहा है, फिर D के बाद E 1 हो रहा है। तो इसमें 1 2 1 2 हो रहा है, इधर भी वही लेंगे। O के बाद P, फिर N के बाद 2 आगे जाएंगे, N के बाद O, फिर P, क्या ही बोले। फिर I के बाद 1 आगे जाएंगे, I के बाद क्या होता है, J होता है, J। फिर D के बाद 2 आगे जाएंगे EF, उसके बाद 1 के बाद 1 आगे जाना है, A के बाद B। ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि शोल्डर को WRNHST लिखा जाता है तो कारपेट को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। एस के बाद क्या होता है, TUVW 4, इसमें 4 आ रहा है। फिर O के बाद PQR 3 हो रहा है, फिर L के बाद MN 2 हो रहा है, फिर D के बाद EFGH 4, फिर E के बाद FGH 3, फिर R के बाद ST 2। तो इसमें पहले 4 3 2 हुआ, फिर 4 3 2 हुआ, तो उसी ऑर्डर में इधर भी लेंगे 4 3 2 4 3 2। फर्स्ट में C के बाद 4 आगे जाएंगे DEFG, यहाँ G लिखेंगे। फिर 3 आगे जाएंगे, एक के बाद BCD, यहाँ T लिखेंगे। R के बाद फिर 2 आगे जाना है ST, T लिखेंगे। फिर अभी फिर से 4 आगे जाना है, P के बाद QRST, यहाँ T लिखेंगे। फिर E के बाद 3 आगे जाना है FGH, यहाँ H लिखेंगे। फिर T के बाद 2 है, फिर 2 आगे जाना है TUV, यहाँ भी लिखेंगे। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ज्योति को LBSYO तो लिखा जाता है तो उमेश को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं।
जे के बाद के एल, इसमें 2 का अंतर आ रहा है। फिर वाई के बाद जेड ए बी, 3 का हो रहा है। ओ के बाद पी क्यू आर एस, 4 का अंतर आ रहा है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 5 का अंतर। आई के बाद जे के एल एम एन ओ, इसमें 6 का अंतर हो रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। तो देखिए यू उमेश लिखा हुआ है तो यू के बाद 2 आगे जाना है। यू के बाद क्या होता है, भी होता है, और भी के बाद डब्ल्यू, तो यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे। एम के बाद 3 आगे जाना है, एन ओ पी, पी लिखेंगे। अब ई के बाद 4 आगे जाना है, एफ जी एच आई, यहाँ आई लिखेंगे। एस के बाद फिर 4 आगे जाना है, एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ अभी एस है तो एस के बाद हम लोग को 5 आगे जाना है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ एक्स लिखेंगे। और एच के बाद 6 आगे जाना है। एच के बाद क्या होता है, आई जे के एल एम एन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि लेमन को ओ जे पी टी क्यू लिखा जाता है तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। एल, एल के बाद एम एन ओ, इसमें 3 हो रहा है। ई के बाद एफ जी एच आई जे, 5 हो रहा है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसमें हो जा रहा है 7, 3 5 7, इसके बाद 9 होना चाहिए। देखते हैं। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पर टी ही है मतलब 5 हो रहा है। फिर एन के बाद देखते हैं, ओ पी क्यू 3, मतलब यहाँ 3 5 7 हुआ, फिर 5 3 हुआ, मतलब ओड नंबर ही है सब। 7 तक गया, 3 से स्टार्ट होकर 7 तक गया, फिर घट के 3 तक आया। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। एम के बाद 3 आगे जाएंगे, एन ओ पी, यहाँ पी लिखेंगे। फिर ए के बाद 5 आगे जाएंगे, बी सी डी ई एफ, यहाँ एफ लिखेंगे। एन के बाद फिर 7 आगे जाना है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ यू लिखेंगे। फिर जी के बाद जो है 5 आगे जाना है, एच आई जे के एल, एल लिखेंगे। फिर ओ के बाद 3 आगे जाना है, पी क्यू आर, यहाँ आर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम्बल को एन जेड एस जी आर जे लिखा जाता है तो प्राउड को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं हम्बल के लिए। एच के बाद क्या होता है, आई जे के एल एम एन, यहाँ जो हो रहा है 6 का अंतर हो रहा है। फिर यू के बाद जाएंगे, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ 5 का अंतर हो रहा है। फिर एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, फिर से 6 का अंतर हो रहा है। फिर बी के बाद सी डी ई एफ जी, यहाँ 5 का अंतर हो रहा है। फिर एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, 6 का अंतर हो रहा है। फिर ई के बाद एफ जी एच आई जे, यहाँ फिर से 5 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ 65 का अंतर हो रहा है, तो इधर भी उसी प्रकार से करेंगे। पी के बाद 6 आगे जाएंगे, पी क्यू आर एस टी यू भी, यहाँ भी लिखेंगे। फिर आर के बाद 5 आगे जाना है, एस टी यू भी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे। फिर ओ के बाद फिर 6 आगे जाना है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ यू लिखेंगे। फिर यू के बाद जो है 5 आगे जाना है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ जेड लिखेंगे। फिर डी के बाद 6 आगे जाना है, ई एफ जी एच आई जे, यहाँ जे लिखेंगे। फिर ई के बाद फिर से 5 आगे जाना है, तो ई के बाद एफ जी एच आई जे, यहाँ पर जे हो रहा है। तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि बीट को जी आई डी भी लिखा जाता है तो सोप को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। बी के बाद सी डी ई एफ जी, यहाँ जो हो रहा है 5 का अंतर हो रहा है। फिर ई के बाद एफ जी एच आई, फिर 4 का हो रहा है। फिर ए के बाद बी सी डी, 3 का हो रहा है। और टी के बाद यू भी,
यहाँ जो हो रहा है 2 का अंतर हो रहा है, तो 5 4 3 2 का अंतर होता है। ठीक इधर भी उसी प्रकार से लेंगे। एस के बाद TUVWX, तो यहाँ X लिखेंगे। फिर O के बाद 4 आगे जाएंगे, PQRS, यहाँ S लिखेंगे। फिर U के बाद जो है 3 आगे जाएंगे, VWX, X लिखेंगे। फिर P के बाद जो है 2 आगे जाएंगे, Q और R, तो यहाँ R लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि डस्ट को EWVX लिखा जाता है तो बार्क को क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। डस्ट, DUST, डस्ट मतलब कचरा होता है जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। डी के बाद E होता है, एक आगे जा रहा है। फिर U के बाद V और W, 2 आगे जा रहा है। फिर S के बाद TUV, 3 आगे चला गया। उसी प्रकार T के बाद UVWX, यहाँ 4 आगे जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 4, ईजी है, इधर भी वही लेंगे। B के बाद C, फिर A के बाद B और C 2, फिर R के बाद STU, तो यहाँ U लिखेंगे। फिर K के बाद 4 आगे जाना है, LMNO, यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि पॉन्ड को RSTL लिखा जाता है तो हेयर को क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। P के बाद QR, 2 हो रहा है। O के बाद PQRS, 4 हो रहा है। फिर ये जो N के बाद हो रहा है NOPQRST, यहाँ T है। ये S को देख के मैं बार बार गलत कर रहा था, तो 6 का अंतर हो रहा है। फिर D के बाद EFGHIJKL, L है, तो यहाँ 8 का अंतर हो रहा है, तो 2 4 6 8 है। इधर भी हेयर में भी उसी प्रकार से लेंगे। H के बाद 2 आगे जाएंगे, HIJ, यहाँ J लिखेंगे। E के बाद फिर 4 आगे जाना है, FGHI, यहाँ I लिखेंगे। A के बाद फिर 6 आगे जाना है, BCDEFG, यहाँ J लिखेंगे। फिर R के बाद जो है 8 आगे जाना है, STUVWXYZ, यहाँ Z लिखेंगे। एक बार फिर से A का देख लेते हैं। A के बाद BCDEFG, सही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।